नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा आगे बनाने में अपनी सहायता ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, जो विद्यार्थी पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेगुलर क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ में ज़रूर जुड़े। और जो विद्यार्थी पीटीटी और बीएसटीसी के लिए हिंदी प्लस राजस्थान जीके की वन लाइनर ई बुक लाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, वहाँ से अगर आप मैसेज करिए वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि राजस्थान में भटनेर का किला किसने बनाया था? बताइए फटाफट से, कौन सा किला? भटनेर का किला किसने बनाया था? क्या राजा सूरज सिंह ने, शेर खां, भाटी, राजा भूपत सिंह या फिर महमूद गजनवी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी है जो राइट होगा, और भाटी राजा भूपत सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, और एक बार क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि हमारे काफ़ी सारे साथी जुड़ सके। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम आपको 2011 के अनुसार बताना है। बताइए क्या सिरोही, जैसलमेर और प्रतापगढ़ रहेगा? जैसलमेर, सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही या फिर प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर रहेगा? तो इसका भी आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं देखिए, और फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो विद्यार्थी पीटीटी और बीएसटीसी की के लिए हिंदी प्लस राजस्थान जीके की वन लाइन ई बुक लेना चाह रहे हैं, मतलब इसमें 1100 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8094804321। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए कि 18वीं शताब्दी पुस्तक कुव्यमाला में मारवाड़ की भाषा को भारत की 18वीं प्राचीन भाषाओं में किस नाम से व्यक्त किया गया है? ये आपको बताना है। क्या राजस्थानी, ढूंढाड़ी, मरुवाड़ी या फिर मेवाड़ी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसको राजस्थानी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं देखिए और बताइए, फटाफट बताइए, आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दीजिए आप, बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। 21 है ये नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार और जिला सम्मिलित नहीं है? क्या BWSW गंगानगर है, BHSW जयपुर, CWG अलवर या फिर AW कोटा है? तो बताइए कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो ये BHSW है जो जयपुर में, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक कला का हिस्सा नहीं है? क्या सांगी, पचवाणी, फड़ और बनी ठनी? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए, क्या रहेगा इसका आंसर? तो ये जो बनी ठनी है ये इसका लोक कला का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप हमारी सहायता ज़रूर करें। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए फटाफट से कि मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए क्या कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, कर्नल जेम्स टोड या फिर गोपाल सिंह शेखावत? बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार फटाफट से आंसर करिए कि मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसने दिया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कोमल कोठारी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है देखिए और फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए। पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखें इन क्लासों को, और बाद में हम आपके लिए बहुत बड़ी मैराथन क्लासें भी लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ में एक बार ज़रूर जुड़े। आप
500 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो एक बार ज़रूर जुड़े हमारे साथ में। बताइए राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? बताइए कौन सी प्रथा? तो सागड़ी प्रथा। बताइए क्या बंधुआ मजदूर व्यवस्था, विवाह की परंपरा, राजस्व संग्रह का प्रकार, एक विशेष प्रकार का कर? बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है सागड़ी प्रथा है जो एक बंधुआ मजदूर व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं बताइए फटाफट से। और फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। बताइए कि राजपूताना रेजिडेंसी के गवर्नर जनरल यानी एजीजी के पहले एजेंट कौन थे? ये आपको बताना है। बताइए फटाफट से क्या लॉर्ड लेक, एब्राहम लॉकेट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या फिर सोलर्स मेटकॉफ? बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 9 नंबर क्या कह रहे हैं कि भीम सागर कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। क्या गंगानगर, अलवर, कोटा या फिर झालावाड़? बताइए फटाफट से भीम सागर कहाँ पर स्थित है? बताइए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भीम सागर है जो झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में केवल एक नदी है? बस केवल एक नदी है। बताइए लूणी नदी तंत्र, बाणगंगा, गंभीरी या फिर बनास नदी? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या रहेगा आंसर? तो वो है बाणगंगा नदी है जिसकी केवल एक नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कालीबंगा का उत्खनन किया था? बताइए क्या रहेगा आंसर? कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया। बताइए मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली या फिर डेक्कन कॉलेज पुणे? बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप भी पीटीटी और बीएसटीसी की ई बुक लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। फटाफट से देख लीजिए 8094804321 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान की निम्न में से कौन सी रानी रूठी रानी के नाम से जानी जाती थी? रूठी रानी बताइए क्या चाल कंवर, उमादे, कर्पूरी देवी या फिर हेमाबाई? बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 12। तो ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर हो गया। ठीक है, रूठी रानी उमादे के नाम से जाती थी। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि राजस्थानी संस्कृति में जनतल क्या है? बताइए क्या वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला राशि भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत या एक कृषि प्रकार? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस कस्बा शासक ने आमेर किले में दीवार एक खास का निर्माण करवाया था? क्या मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय या दुर्गादास? बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? पप्पा रावल, महाराणा लाखा, राणा सांगा या फिर राव खंडा? बताइए क्वेश्चन नंबर 15। तो ये महाराणा लाखा के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं? और फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए कि राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिस पर विरोधी और दमन करने वाले दोनों बाहर से थे? भरतपुर, धौलपुर, अजमेर या फिर टोंक? बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट से आंसर। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धौलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे जिन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा या फिर महाराणा उदय सिंह? फटाफट से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17। बताइए तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी है, महाराणा कुंभा ने संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस राजा ने प्रसिद्ध स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा यहाँ समकालीन संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज या फिर अजयपाल? बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो ये विग्रहराज चतुर्थ था। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए
कि कावोद झील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कौन सी? कावोद। बताइए क्या जोधपुर, जैसलमेर, चूरू या फिर बीकानेर? 19 नंबर का आंसर करिए। तो ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये जैसलमेर में स्थित है कावोद झील। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको ई बुक लेनी है तो आप व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, तो वहाँ से व्हाट्सअप करिए, आपको मिल जाएगी मात्र और मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? आसफ खां, मान सिंह, बहादुर शाह या अजीत सिंह? बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का एक बार आंसर कर दीजिए फटाफट से। कौन था? तो ये मान सिंह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए फटाफट से कि राजस्थान के किस जिले में ग्रेनाइट की कटिंग और पॉलिश की इकाइयाँ पाई जाती हैं? चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर या फिर ये सभी? बताइए 21 नंबर का आंसर करिए। तो ये सभी जिलों में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि मानबाई जिनका विवाह मुगल सम्राट जहांगीर से हुआ था, निम्नलिखित में से किस कस्बा सागर शासक की पुत्री थी? क्या भारमल, भगवंत दास, मान सिंह प्रथम या फिर राम सिंह प्रथम? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए। तो यह भगवंत दास की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की सालर, खैर और प्लास किन जंगलों के उदाहरण हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य में सबसे व्यस्त हैं? NH8, NH15, NH14 या फिर NH3A? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NH8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए और आज का अंतिम प्रश्न क्या कहना देखिए कि अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती हैं? बताइए कि गुजराती, जोगिया, सिंधी या फिर जरी की सारंगी? फटाफट से आंसर करिए इसका। आज का अंतिम प्रश्न, तो इनके द्वारा जोगिया सारंगी बजाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये थी अपनी आज की क्लास। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और जो विद्यार्थी PTT और BSTC की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ में ज़रूर जुड़े। बढ़िया कंटेंट के आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो एग्जाम में हर साल आते हैं और हूबहू सकते हैं। ठीक है, चलिए और जो भी राजस्थान जी के और हिंदी की 1100 प्लस की ई बुक लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें 8094804321। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगी। मात्र और मात्र 39 रुपये में आपको वन लाइनर क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी। आप प्रिंट निकलवा कर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।